नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो है राशा, जिसको कोरिया कहा जाता है इंग्लिश में, और इर्ताश भी कहा जाता है। जैसे किसी चीज़ में इर्ताश आ जाना, ख़ुद ब खुद किसी चीज़ का हिलना शुरू हो जाना। अब ये प्रॉब्लम जो पैदा होती है ये बताते हैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में भी, और इसकी वजह क्या बनती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हाथों का हिलना, सर का हिलना, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर इर्ताश का आना। याद रखें कि जो रेशा की बीमारी है इसके पैदा होने की वजह दो मुख्तलिफ़ कंडीशन में हुआ करती है। कभी कभी ये असबी अमराज़ की वजह से या असाब के दबाव की वजह से, जब हमारे जिस्म में रतूबात बढ़ जाएँ, कसरत रतूबात यानी ठंडक बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में भी हमारे हाथ पाँव खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी हालत में चूँकि जिस्म के अंदर रतूबात की ज़्यादती की वजह से हमारा जो दिल है वो ठंडक का शिकार होता है। जब वो ठंडक का तस्कीन की हालत में होता है तो वो खुद ब खुद उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। ये हालत तब पैदा होती है कि जब हम मुसलसल रतूबात वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठंडे माहौल में रहें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ठंडी सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, तो ऐसी कैफियत हमारे सामने आती है। लेकिन इसकी दूसरी कैफियत जो पैदा होती है वो होती है तेज़ाबियत के अंदर। तेज़ाबियत के अंदर जो कैफियत पैदा होती है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कोई बूढ़े अशख़ास भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं, जो नौजवान बच्चियाँ हैं वो भी मुब्तला होती हैं। इसमें दिमाग पे चोट लगना ये भी एक वजह बन सकता है, कमी खून होना ये भी एक वजह बन सकता है। लेकिन इसकी चीज़ें कैफियत मुख्तलिफ़ अलग अलग हैं और इनका ट्रीटमेंट भी उस कंडीशन के मुताबिक अलग अलग होगा, क्योंकि जब उज़लाती कैफियत में, खुश्की में ये कैफियत पैदा होगी तो तेज़ाबियत साथ ज़रूर मौजूद होगी, कमी खून साथ ज़रूर मौजूद होगी, वजुल मुफासिल यानी बड़े जोड़ों में दर्द ज़रूर होगा, ये कैफियत भी साथ पैदा होंगी। लाजिम नहीं है कि सब लोगों में ये तमाम कैफियत मौजूद हों, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। इसकी जो बेसिक वजह बनती है वो खुश्क गर्म माहौल के अंदर रहना या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे करेला है, जैसे भुने हुए चने हैं, जैसे छुहारे हैं, और जैसे अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा करना जर्दी के समेत, और फिर चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करना, फिर उसके अलावा कटे गोश्त का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे लहसुन का इस्तेमाल भी इसमें शामिल है, उसके बाद इसमें टमाटर का इस्तेमाल भी शामिल है, उसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल भी शामिल है, क्योंकि ऐसी हालत में इस निज़ाम इंहज़ाम भी ज़रूर मुतासिर होता है। और अगर ऐसी कैफियत को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसमें दो कैटेगरी का यूज़ करना होगा। एक तो शदीद गर्मी की हालत में रखना पड़ेगा मरीज़ को कि उसको मुसलसल गर्म करना शुरू कर दें और उसके जिस्म में हरारत को पैदा करने के साथ साथ स्टॉक करें, और उसकी खुराक भी ऐसी तरतीब दें कि जो उसके जिस्म में खुश्की को ख़त्म करने का सबब बने और ठंडक को रिमूव करने का सबब बने। इसमें वही तमाम चीज़ें तरतीब दी जा सकती हैं जिसमें बटेर है, तितर है, मुर्गाबी है, बकरा है। उसके अलावा अगर पेशेंट अपने पेशाब के कलर को डार्क महसूस करता है और कॉन्स्टिपेशन को ज़्यादा महसूस नहीं होती और उसका मुंह का जायका कड़वा रहता है, तो फिर वो कद्दू, टिंडे, शलजम का इस्तेमाल भी कर सकता है इस गोश्त के साथ मिला के। लेकिन अगर उसके मुंह का जायका खट्टा रहता है या उसके मुंह का जायका फीका रहता है तो इन दोनों हालतों के अंदर टिंडे, तोरी, शलजम, दूध, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा। और जब ऐसी हालत हो तो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल तो मुकम्मल तौर पर तर्क कर देना चाहिए, तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो खजूर, जैसे अंजीर, जैसे अखरोट, जैसे काजू, जैसे गरमा, जैसे खजूर, और फिर जैसे आम है, जैसे उसके बाद फिर बकरा, देसी मुर्गी, ये तमाम चीज़ें। काली मिर्च का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें इस हालत में फ़ायदेमंद साबित होती हैं। अगर इस कंडीशन में कोई हमारा भाई, दोस्त, हमारी बहन, बेटा, बच्चा खड़ा है तो उसको चाहिए कि वो अपने पूरी कंडीशन का जायज़ा ले और उसके मुताबिक उसको सही डायरेक्शन दे ताकि वो सेहत की तरफ वापस आ सके। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।